और चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग का ये वीडियो है, जहां पहले 9 दिसंबर फिर 11 दिसंबर को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच फेस ऑफ की हाथापाई हुई थी। हालांकि टाइम्स नाम नवभारत इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में जो टैरन है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अरुणाचल प्रदेश ही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका। पहले भूटान की सीमा के पास डोकलाम, फिर लद्दाख में गलवान और अब अरुणाचल प्रदेश में तवांग का फेस ऑफ। बीते 5 सालों की ये 3 घटनाएं सबूत हैं कि जो चीन अभी तक एलएसी पर घुसपैठ करता था, अब मुंह की खा रहा है, बार बार बुरी तरह पिट रहा है। तवांग में ड्रैगन ने गलवान दोहराने की कोशिश की तो उसे गलवान जैसा ही नतीजा भी भुगतना पड़ा। जिनपिंग के कई सैनिकों की दूसरी बार हड्डी पसली टूट गई। 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री को सुना आपने, लेकिन तवांग में भी पिटा चीन अब यही दावा कर रहा है कि भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से विवादित सीमा पार की। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है ये पूरी दुनिया को पता है। बात इससे आगे की करते हैं, क्योंकि अब बड़ा सवाल ये है कि बार बार ये घुसपैठ क्यों? क्या जिनपिंग भारत के साथ युद्ध करके ही मानेंगे? और अगर ऐसी नौबत आ ही जाती है तो क्या होगा? सवाल ये भी है कि चीन तवांग के लिए इतना छटपटा क्यों रहा है? आज ये सब कुछ समझने की जरूरत है। सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए। अगर आज युद्ध हुआ तो भारत जीतेगा, चीन हारेगा, और ये बात चीन की सेना को भी मालूम है, जिनपिंग को भी और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी को भी। मगर कैसे? अब इसे भी समझिए। चीन भारत की जंग साल 1962। ये वो तस्वीरें हैं जो अब भी चीन के दिलो दिमाग में बसी हुई हैं। जिनपिंग को 1962 का वो दौर रह रहकर याद आता है जब चीनी पीएलए तवांग तक घुस आई थी और संसाधनों से जूझते भारत को युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा था। चीन आज भी 40 साल पुराने उसी युग में जी रहा है। हिंदुस्तान में भी अधिकतर लोग चीन का जिक्र आने पर 62 की हार को ही याद करते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि 40 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। आपको ये तो पता है कि 1962 में चीन जीत गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1962 के बाद चीन कितनी बार हारा? अब ये भी सुन लीजिए। 1962 की जीत से जोश में आए चीन ने 1965 में वियतनाम के साथ जंग छेड़ दी। यहां चीन को आंशिक कामयाबी भी मिली। इसके बाद से 1967 में चीन ने नाथुला दर्रे पर नजरें टेढ़ी की, जहां भारत के सैनिकों से हुई खूनी भिड़ंत में भारत के 88 जवान शहीद हुए, जबकि चीन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए और चीन को बैकफुट पर आना पड़ा था। चीन ने इसके ठीक 2 साल बाद 1969 में जंग का एक नया अध्याय शुरू किया। इस बार विवाद सोवियत संघ से सीमा को लेकर था, मगर यहां भी चीन की नहीं चल पाई।
चीन के बैकफुट पर आने के बाद वियतनाम की भी हिम्मत बढ़ गई। 1991 में चीन का वियतनाम से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो 1992 में दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें 1979 में वियतनाम से लिए गए हिस्सों को दोबारा चीन को वियतनाम को लौटाना पड़ा। इसके बाद आता है साल 1996, जब ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान के बीच संघर्ष हुआ। इसमें भी ताइवान जैसे छोटे मुल्क के सामने चीन को सीजफायर करना पड़ा। आगे की 3 तस्वीरों से आप अच्छी तरह परिचित हैं। 2017 में चीन ने डोकलाम में घुसपैठ की कोशिश की। महीनों तक नाक रगड़ता रहा, लेकिन हिंदुस्तानी जाबाजों के सामने उसकी एक न चल पाई। उसके 3 साल बाद एक बार फिर गलवान में चीन ने हिमाकत दिखाई तो उसके हिस्से गर्दन तोड़ शिकस्त आई और तवांग में भी तस्वीर गलवान जैसी ही नजर आई। स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। सही मायनों में कहें तो दरअसल 2017 से 2022 तक यानी अब तक चीन ने डोकलाम, गलवान और तवांग में घुसपैठ करके हिंदुस्तान की ताकत के सामने खुद को परखा है और बार बार उसे हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा देखकर हैरानी ही हुई है। आप अगर सिर्फ 62 के बाद के इतिहास को ही उठाकर देख लें तो ये क्लियर हो जाएगा कि हिंदुस्तान की सेना कितनी ताकतवर हो चुकी है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से 1965-72 का युद्ध जीता, पाकिस्तान को तोड़कर नया देश बांग्लादेश बनाया। 1999 में कारगिल में विजय पताका फहराई और उसके बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसी स्ट्राइक की। ये सभी बातें बयां करती हैं कि हिंदुस्तान अब 62 वाला नहीं है। यही बात आज अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने भी कही। पेमा खांडू ने ट्वीट किया, यांगसे मेरे विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है और हर साल मैं क्षेत्र के जवानों और ग्रामीणों से मिलता हूं। अब 1962 के वक्त वाला दौर नहीं है। अगर कोई हमारे इलाके का अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो हमारे बहादुर सैनिक करारा जवाब देंगे। चीन को भी इसी बात का डर है कि अगर युद्ध हुआ तो वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि अब जो भी वॉर होगी उसमें एयरफोर्स बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत के पास इस वक्त प्रचंड चिनूक, अपाचे जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। वहीं राफेल, सुखोई 30, MKI, MiG-29, मिराज और स्वदेशी फाइटर जेट तेजस जैसे मॉडर्न लड़ाकू विमान एयरफोर्स के बेड़े में मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 2263 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि 280 फ्लैंकर्स हैं, जो एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। बीते नवंबर में भारत ने अमेरिका के साथ ज्वाइंट ड्रिल करके चीन को तैयारियों का ट्रेलर दिखाया था, लेकिन तवांग वाली घटना के बाद अब एयरफोर्स ईस्टर्न फ्रंट पर ड्रिल करके दमखम दिखाएगी। जाहिर है बात आंख में आंख डालकर की जाएगी। अब जरा बात चीन की एयरफोर्स की, जो आंकड़ों पर जितनी लंबी चौड़ी है अंदर से उतनी ही खोखली। चीन का प्रमुख फाइटर जेट J-11 है, जो रूस की Su-27 की कॉपी है। इसके अलावा चीन के पास सुखोई 30, MKK, J-11B, J-10 मल्टी रोल फाइटर जेट्स और J-7 बॉम्बर्स हैं। FlightGlobal.com के मुताबिक चीनी एयरफोर्स के पास करीब 190 बम वर्षक विमान हैं, लेकिन इसमें से 100 काफी पुराने हैं। चीन की सेना की जो वर्किंग है वो आम देशों से काफी अलग है। वहाँ हिंदुस्तान जैसा सेना का स्ट्रक्चर नहीं है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सेना बन चुकी है। इसका अंदाजा जिनपिंग को भी था, इसलिए सत्ता में आते ही जिनपिंग ने सबसे पहले सेना का रूप बदला। 2016 तक चाइनीज सेना 7 मिलिट्री क्षेत्र में बटी थी, जिसको जिनपिंग ने 5 थिएटर कमांड में तब्दील कर दिया। पूर्वी थिएटर कमांड
दक्षिणी थिएटर कमांड, पश्चिमी थिएटर कमांड, उत्तरी थिएटर कमांड और सेंट्रल थिएटर कमांड। पूर्वी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर नानजिंग में है। दक्षिणी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर ग्वांगझो में है। पश्चिमी थिएटर कमांड का हेड ऑफिस शेंगदू में है। ये कमांड एलएसी को देखता है। उत्तरी थिएटर का शेनयांग में है और सेंट्रल थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। मिलिट्री में इस फेरबदल को बड़ी सेरेमनी के जरिए दिखाया गया था, जिसके जरिए जिनपिंग ने दुनिया को खास मैसेज दिया था और चाइनीज सेना को देश के लिए नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ने की शपथ दिलाई थी। चीन की मिलिट्री संरचना बाकी देशों से काफी अलग है। पीएलए में ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है। ग्राउंड फोर्स में 9,75,000 सैनिक हैं। नौसेना में 2,40,000 सैनिक हैं। एयरफोर्स में 3,95,000, रॉकेट फोर्स में 1 लाख जवान हैं। ये सेना परमाणु बम और मिसाइल अटैक संभालती है। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को 2015 में तैयार किया गया। दुनिया की इकलौती ऐसी सेना चीन की है जहां सैनिक ज्वाइन करने से ज्यादा उसको छोड़ने का जश्न मनाते हैं, क्योंकि चाइनीज सेना को राष्ट्र नहीं बल्कि पार्टी की रक्षा के लिए बनाया गया है। गलवान में जिस तरह से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया, अपना शौर्य दिखाया, उसने चाइनीज सेना की कमर तोड़ दी। नतीजा, गलवान झड़प के बाद से चीन में भर्ती कम होने लगी। जिनपिंग सरकार को 40% सैनिकों की सैलरी बढ़ानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइनीज सैनिकों की हिम्मत टूटी, बल्कि जिनपिंग के खास कमांडरों को भी सरेंडर करना पड़ा। गलवान के बाद से जिनपिंग वेस्टर्न थिएटर के 3 जनरल्स को हटा चुके हैं। वेस्टर्न थिएटर के अंडर में एलएसी का एरिया आता है और जिनपिंग का कोई भी सेनापति हिंदुस्तान की युद्ध नीति के सामने टिक नहीं सका। ये तस्वीरें तवांग सेक्टर की सबसे सेंसिटिव जोन की हैं। ये वीडियो चाइनीज कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। देखिए, नीचे चाइनीज सेना खड़ी है और ऊपर से उनकी हर एक हरकत पर नजर रखते ये है भारतीय वीर। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ, किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये जिनपिंग की वॉर पॉलिसी का हिस्सा है। पूरी तैयारी की गई थी। फाइट जोन में चीन ने पहले ही अपनी फोर्स तैनात कर दी थी, लेकिन उसको एहसास नहीं था कि 2022 के हिंदुस्तान के पास उसकी हर एक चाल का तोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।